हेलो कायनातीज। मार्च एक बड़ा ही अच्छा महीना है स्टारगेजिंग के लिए, क्योंकि सर्दियों का जोर टूट रहा होता है और आसमान बड़ा साफ रहता है। तो आइए देखते हैं कि मार्च में आपको आसमान में क्या क्या चीजें नजर आ सकती हैं। एट्थ मार्च को सबसे अच्छा टाइम है मरकरी को देखने का। तो फिर से सनसेट के थोड़ी देर बाद आपको वेस्ट की डायरेक्शन में प्लैनेट वीनस बड़ा ब्राइट नजर आएगा। अब वो तो देखते साथ ही पता लग जाता है, क्योंकि वो इतना ब्राइट है और उतना ब्राइट कोई स्टार और कोई और प्लैनेट नहीं होता। तो अगर आपको वीनस दिखाई देने लग जाए तो फिर आपने उसी के नीचे, थोड़ा सा नीचे, डॉट की सूरत में एक और स्टार ढूंढना है, वो है प्लैनेट मरकरी। तो 8 मार्च को आपके पास एक और मौका है कि सोलर सिस्टम के पहले 2 प्लैनेट्स मरकरी और वीनस को आप अपनी आंख से आसमान में देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं एक ऐसे इवेंट पे जो इंडिया पाकिस्तान से तो नजर नहीं आएगा। वो है टोटल लूनर एक्लिप्स, यानी मुकम्मल चांद ग्रहण। ये वो चांद ग्रहण है जिसके अंदर चांद बिल्कुल रेड हो जाता है, जिसको ब्लड मून भी कहते हैं। अब हमारे यानी इंडिया पाकिस्तान के हिस्से में से तो ये नजर नहीं आएगा, लेकिन ये अमेरिका यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका और बहुत सारे पैसिफिक ओशन, समंदर वाले इलाके में ये ग्रहण नजर आएगा। तो डेट है 14 मार्च की, और 14 मार्च को हमें तो खैर वो एक्लिप्स नजर नहीं आएगी, लेकिन हमें एक बहुत ही ब्राइट फुल मून जरूर नजर आएगा। कभी आपने सुना है कि दिन और रात बराबर हो गए हैं, यानी जितने घंटे दिन है उतने घंटे ही रात है? वेल, वो टाइम आने वाला है, क्योंकि 20 मार्च को है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब है कि दिन और रात तकरीबन दुनिया के सारे इलाकों में रफली इक्वल होंगे। तारीख है 20 मार्च, और 20 मार्च का मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अब स्प्रिंग टाइम शुरू हो गया और सदर्न हेमिस्फेयर में अब ऑटम यानी फॉल का टाइम शुरू हो गया। जैसे मैंने कहा पहले, एक लूनर एक्लिप्स है, वो भी नजर नहीं आएगी इंडिया पाकिस्तान से। इसी तरह 29 मार्च को एक सोलर एक्लिप्स है, वो भी इंडिया पाकिस्तान से नजर नहीं आएगी, लेकिन नॉर्दर्न यूरोप, ग्रीनलैंड और कुछ हिस्सा अफ्रीका का और कुछ हिस्सा नॉर्दर्न कनाडा का, वहां से पार्शियल सोलर एक्लिप्स नजर आएगी। यहाँ पे एक बड़े मजे की बात है कि लूनर एक्लिप्सेस और सोलर एक्लिप्सेस ये हमेशा साथ साथ आते हैं। यानी अगर आपको लेट्स से 14 मार्च को लूनर एक्लिप्स नजर आ रही है, तो उसके 2 हफ्ते बाद ही तकरीबन 29 मार्च को आपको एक सोलर एक्लिप्स भी नजर आएगी। लेकिन वो आपको नजर नहीं आएगी, मुझे नजर नहीं आएगी, वो दुनिया के उन हिस्सों में नजर आएगी जहां पे उसने आना है, और वो इंडिया पाकिस्तान नहीं। तो इसके साथ साथ मार्च के महीने में जनरली आप बाहर जाएं और देखें मुख्तलिफ कॉन्स्टलेशंस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्टलेशन जो मार्च के महीने में आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से, वो है कैनिस मेजर, जिसको द बिग डॉग भी कहते हैं। ये वो छोटी सी कॉन्स्टलेशन है जो ओरायन के लेफ्ट साइड पर नजर आती है, और इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर मौजूद एक ऐसा सितारा है जो हमारे रात के आसमान का ब्राइटेस्ट स्टार है। इसको कहते हैं सीरियस। नहीं, वाकई सीरियस। तो ये स्टार जमीन से तकरीबन 8 लाइट ईयर्स दूर है, काफी दूर है, लेकिन सितारों के लिहाज से करीब सितारों में शुमार होता है। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं आंख से, सीरियस स्टार को। तो जैसे कि आपने देखा, इस महीने काफी कुछ है आसमान में देखने के लिए, जैसे कि प्लैनेट मरकरी, मून, वीनस और कैनिस मेजर यानी द बिग डॉग वाली कॉन्स्टलेशन, जिसके अंदर मौजूद सबसे ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस आपको दिखाई दे सकता है। इसी के साथ साथ लूनर और सोलर एक्लिप्स, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान से नजर नहीं आएंगे। और एक ऐसा दिन जिसको इक्विनॉक्स कहते हैं, जिसमें दुनिया के काफी हिस्सों में दिन और रात तकरीबन बराबर के होते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि मार्च के महीने में आप अपने आसमान में प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, चांद, इन सबको खूब एंजॉय करेंगे। और आपसे हम मिलेंगे अप्रैल के आपके आसमान के एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और इस कायनात में
इस फैलती हुई कायनात में अगली आपके आसमान की किस्त का इंतजार कीजिए।